मैं तो आपके बीच से निकल के आया और आज भी आपके बीच में रहकर इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ। और आप ये भी जानते हैं, कभी मैंने आपका हाथ नहीं छोड़ा, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे कोई और सूबा हो, बिहार हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो या उत्तराखंड हो, जहां जहां आपके ऊपर, आपके अधिकारों के ऊपर किसी भी सरकार ने हमला करने का काम किया, आपका जुर्म जाति ढाने का काम किया, भीम आर्मी के साथियों ने, आजाद समाज पार्टी के साथियों ने और चंद्रशेखर आजाद ने कंधे से कंधा मिलके इस लड़ाई को लड़ने का काम किया और उस आवाज को उठाने का काम किया। मैं आज भी नहीं भूला हूँ, मैं आज भी नहीं भूला हूँ। यही मुरादाबाद के पास में एक पार्क के भाई चंद्रशेखर आजाद का संदेश पहुंचा दो कि मेरे बेटे को न्याय दिला दे। चुनाव चल रहा था लोकसभा का, मैंने चुनाव को पीछे छोड़ दिया और मैं यही रामपुर पहुंच के मैंने उस परिवार की आवाज उठाने का काम किया और उस परिवार को न्याय दिलाने का काम किया। सम्मानित साथियों, इतनी बड़ी संख्या में मुझे और पार्टी संगठन में भरोसा करने वाले मेरे साथियों, आप ये जानते हो कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो या पुलिस की भर्ती का मामला हो या दरोगा भर्ती का मामला हो या पटवारी भर्ती का मामला हो या आपके कोई भी हत्याबाज हो, कभी मैंने आपका साथ नहीं छोड़ा। चाहे दिल्ली में गुरु घर टूटा हो या एनआरसी का आंदोलन हो, जब मुसलमान भाइयों को परेशान करने का काम किया गया और आपकी वोट लेने वाले नेता घरों में घुस गए, चाहे मौलाना कलीम सिद्दीकी का मामला हो, चाहे तबलीगी जमात का मामला हो, चाहे मौलाना साहब साहब का मामला हो, चाहे नासिर जुनैद का मामला हो या अखलाक का मामला हो या पहलू का मामला हो या नजीब का मामला हो या कहीं भी कोई जुर्म हुआ हो। और अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड में चाहे वसीम की हत्या हो, जिस तरह का जुर्म बहराइच में हो रहा है, जिस तरह का जुर्म बुढ़ाना में हो रहा है, ये नेता जिनको आपने 37 एमपी जिनके बना दिए, वो चद्दर तान के इसी में पड़ते सो रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद सड़कों में आपकी लड़ाई लड़ रहा है। और कभी कोई शिकायत नहीं, कभी कोई शिकायत आपसे नहीं की है। और इच्छा ये है, सिर्फ इच्छा ये है कि जिस तरह देश के वीरों को सुख सुविधा का जीवन मिल रहा है, इस प्रदेश के और देश के हर गरीब को सुख सुविधा का जीवन मिलना चाहिए। इच्छा सिर्फ इतनी है कि जिस तरह से अमीर अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में अच्छी शिक्षा दिला पा रहा है, गरीब के बच्चे को भी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और गरीब के बच्चों को भी रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। इच्छा ये है, ज्यादा इच्छा नहीं है। इच्छा ये है जिस तरह अमीर अपने बच्चों का और खुद का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में करा के अपनी जिंदगी को बचा लेता है, गरीब को भी उतना अच्छा इलाज सरकारी हॉस्पिटल में बहुत कम पैसे में मिलना चाहिए। बहुत बड़ी इच्छा नहीं है। इच्छा ये है कि सदियों से जुर्म सहते आ रहे इन गरीबों के हाथ में भी सुख सुविधा और सम्मान का जीवन आना चाहिए। बहुत बड़ी इच्छाएं नहीं है। इच्छा ये है कि गांव में काम करने वाली मेरी माँ बहनों को, जिनको भट्टे में काम करना पड़ता है, जिनको कोल्हू में काम करना पड़ता है, जिनको ईंटें उठानी पड़ती है, जिनको फेरी करना पड़ता है मेरे भाइयों को, और जिनके जाति धर्म के आधार पर जुर्म हो रहा है, ये जुर्म बंद होना चाहिए। जिस तरह से आरक्षण को खत्म करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार दलित पिछड़े वर्ग के लोगों कर रही है, ये आरक्षण के साथ छेड़खानी बंद होनी चाहिए। मैंने तो पार्लियामेंट में मांग उठाई थी, आपने सुना भी होगा कि अब समय आ गया है कि निजी क्षेत्रों में SC, ST, OBC के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। ये पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, साकेत, कुशवा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, जाट, गुर्जर, तमाम जातियों के लोग जो पिछड़े वर्ग में आते हैं, जिनके पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, इनको संख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। और जो शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं, इनको भी संख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। और सभी का जाति धर्म से ऊपर उठ के सभी का सम्मान होना चाहिए। जिस तरह का जुर्म आज बहन बेटियों पे हो रहा है, मेरी प्यारी प्यारी बच्चियां खड़ी है, डर लगता है कि कोई गुंडा किसी बहन को अपमानित न कर दे। और अपमानित करने वाले लोगों को ये भाजपा की सरकार के लोग संरक्षण देने का काम करते हैं। ईमानदार पुलिस कर्मियों को डराने का, दबाने का काम करते हैं। कानून व्यवस्था को
चौकट करने का काम, कानून व्यवस्था को दम तोड़ देने का काम कराते हैं। ये जुल्म जाति बंद होनी चाहिए। बहन बेटियों का सम्मान होना चाहिए। बहन बेटियों को नौकरी रोजगार मिलना चाहिए। और धर्म के नाम पे जो हिंसा हो रही है, जिस तरह से अन्य अन्य धर्मों के महापुरुषों को, पीर को, पैगंबरों को, जिस तरह से गुरुओं को अपमानित किया जा रहा है, उनके खिलाफ हिंसा का माहौल बनाया जा रहा है, उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की जा रही है और देश को अस्थिर किया करने का प्रयास किया जा रहा है। ये जुल्म जाति में बंद होनी चाहिए। चाहे अपमान धर्म के आधार पर हो या जाति के आधार पर, ये सब बंद होना चाहिए। और मेरी इस बात को आप कान खोलकर सुनो। ये सत्ता बदलती रहेंगी, आती जाती रहेंगी। 75 साल से आप देख रहे हैं, सत्ता आती है, वादे करती है, चली जाती है। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने 2022 में वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम किसानों को का बिजली का बिल माफ करेंगे। हमारी सरकार बनी तो बहुत कम दामों में बिजली की व्यवस्था करेंगे। हमारी सरकार बनी तो 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। हमारी सरकार बनी तो नौजवानों को भत्ता देंगे। बताओ मेरे नौजवान साथियों, भत्ता मिलता है क्या? नौकरी मिलती है क्या? रोजगार मिलता है क्या? और तो और रोजगार की आवाज उठाने जाओगे तो लाठियों से पीटने का काम करवाया जाएगा। अपनी हक की आवाज उठाने जाओगे तो जेल में बंद करने का काम किया जाएगा। और छोटे छोटे चुनाव में, गन्ना सोसाइटी के चुनाव में इन्होंने किसानों के पर्चे भरवा दिए, किसानों पर जुल्म किया। और मुझे तो पीड़ा इस बात की है कि जिन पर जुल्म हो रहा है वो चुप्पी थाम कर बैठे हैं। अब वक्त आ गया है कि गुलामी की बेड़ियां काट दो। अब वक्त आ गया है कि एकजुट होकर अपनी ताकत बना लो। अब वक्त आ गया है कि अपने अधिकारों की लड़ाई को लड़ो। अब वक्त आ गया है कि अपनी वोट से और वोट की चोट से अपने ऊपर हुए के जुल्म का हिसाब दो। नौजवान साथियों, आप ये जानते हैं, ये नीला पट्टा ये आत्मसम्मान का स्वरूप है। ये नीला पट्टा समानता का स्वरूप है। ये नीला पट्टा बाबा साहब अम्बेडकर का रूप है। इस नीले पट्टे वालों को तय करना होगा कि संविधान विरोधी ताकतों को जमींदोजी हमें करना पड़ेगा। इनको धूल चटानी पड़ेगी और अपने हाथ में राजनीतिक व्यवस्था लेनी पड़ेगी। आज पुलिस के साथी यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, मैं इनके लिए भी चिंता करता हूँ। मैंने इनके लिए भी पार्लियामेंट में मांग उठाई कि इनको 8 घंटे की ड्यूटी इनको मिलनी चाहिए और सप्ताह में 1 दिन छुट्टी इनको मिलनी चाहिए। और बॉर्डर स्कीम से जो है, जिस तरह से इनको परिवारों से दूर रहना पड़ता है, तो बॉर्डर स्कीम भी खत्म होनी चाहिए। ये सरकार तो नहीं करेगी, लेकिन मैं पुलिस के साथियों को कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करो। हमारे लोग मेहनत कर रहे हैं और आने वाला कल हमारा होगा, इन कमजोरों का होगा, गरीबों का होगा। आप देखना, आपकी मांगों को भी पूरा करने का काम हम लोग करें। चाहे आशा बहने हो, आंगनबाड़ी बहने हो, भोजन माता हो, हमारे होमगार्ड के साथी हो, पीआरडी के साथी हो, ग्राम रोजगार सेवक हो, सबके वेतन वृद्धि की मांग मैंने पार्लियामेंट में उठाने का काम किया। और जो जो जुल्म हो रहा है, चाहे किसानों पे या पहलवान बेटियों पे, सबकी लड़ाई लड़ने का काम किया। लेकिन आज जिस तरह से दिल्ली में खड़े होकर मैं आपके मुद्दों के लिए, आपके हकों के लिए लड़ रहा हूँ, असेंबली में एक आदमी मेरे पास नहीं है कि वो इस तरह से लखनऊ में मुख्यमंत्री से हाथ मिला के आपकी लड़ाई लड़ने का काम करे, आपके लिए सवाल करने का काम करे, मुख्यमंत्री जवाब मांगने का काम करे। बुजुर्गी के मेरे साथियों, आप नहीं चाहते कि हमारी ताकत और बढ़नी चाहिए? बताओ, चाहते हैं नहीं चाहते हो? ये आपके हाथ में है। अगर आपने ठान लिया और जिस तरह से हमेशा मेरी एक आवाज पे आपने खड़े होकर ताकत देने का काम किया है, मैं आपको वचन देने कहता हूँ, इन जुल्म करने वालों को भागने की जगह भी नहीं मिलेगी। मेरी बात को आप याद रखना। आज जो जुल्म कर रहे हैं, ये पिंजरों में जाकर बैठ जाएंगे। आज जो गरीबों की खाल घेर रहे हैं, ये अपनी खाल की रक्षा करते घूमेंगे अगर आपने समझदारी दिखा दी। ये जो नौजवान यहाँ खड़ा है, मैं इनको कहना चाहता हूँ, जाओ यहाँ से, निकलो सभा से और गली गली जाके लोगों को जोड़ने का काम करो, लोगों को साथ लाने का काम करो, भाईचारा बनाने का काम करो। इस देश की एक ही पहचान है, वो हमारी एकता है। उस एकता को मजबूत करने का काम करो। गरीबों का सहारा बनो, कमजोरों की आवाज बनो, मजलूमों के साथी बनो
और एकजुट होकर इस नाइंसाफी के खिलाफ जंग को मजबूत करो। जब मुझे मौका मिला, मैंने पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा मौकों पे हर हफ्तेवार को उठाने का काम किया, लेकिन कभी कभी तकलीफ होती है कि असेंबली में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून बन रहे, चाहे नजूल का कानून बना दिया हो लोगों की जमीन हटने के लिए, और एक और उत्तर प्रदेश में एक और बात चल रही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार कानून को नहीं मानती, उत्तर प्रदेश की सरकार संविधान को नहीं मानती, उत्तर प्रदेश की सरकार बुलडोजर से न्याय करती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिन घरों में बुलडोजर चलाया गया है, ताकत बनने दो, इन सब घरों को इससे भी मजबूत बना के देने का काम हम लोग करेंगे। इनके बुलडोजर चलाने का काम किया गया है। और इन सरकारों ने जमीन नहीं दी, घर नहीं दिए, रोजगार नहीं दिए, आत्मसम्मान का जीवन नहीं दिया, लेकिन रोज कहीं न कहीं जबरदस्ती गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के, मुसलमानों के घरों को लूटने के लिए, उनको उठाने के लिए नए नए इनके पास ऑर्डर आ जाते हैं। अभी यहां संभल में 90 परिवारों का जो 50 साल से ज्यादा समय से रह रहे थे बहजोई में, उनके घर जो है तोड़ दिए, सील लगा दिए। आप ये बताओ, सरकार गरीबों को घर देती है, गरीबों के घर तोड़ती है, बताओ। लेकिन आज की सरकार तो गरीबों से उनका घर छीन रही है। इसका मतलब ये सरकार गरीबों की सरकार नहीं है, ये पैसे वालों की सरकार है। इन पैसे वालों की सरकार से कुंडे बंद करने का समय आ गया है और आपका मौका है, औरों को नहीं मिला। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोगों को ये मौका 2027 में मिलेगा, लेकिन आपको ये मौका 2024 में मिल गया है। जो कारनामा नगीना के लोगों ने करके दिखाया, वो कारनामा आप भी दोहरा सकते हो। नगीना में मुझे हराने के लिए इन्होंने एडी चोटी का जोर लगा लिया, चाहे एनडीए अलायंस के लोग हो या इंडिया अलायंस के लोग हो, सब लोगों ने पूरी ताकत लगाई। क्यों? वो बीजेपी से नहीं लड़ रहे थे, वो लड़ रहे थे चंद्रशेखर आजाद से, क्योंकि वो जानते हैं कि जो चंद्रशेखर आजाद 1 साल पहले कुछ भी नहीं था, तब भी अपने साथियों के साथ जुर्म को रोकने के लिए मैदान में रहता था, सड़कों में रहता था। अगर वो ताकत में चला गया तो ना कोई जुर्म कर पाएगा, ना कोई गरीब डरेगा, न किसी को डरा के वोट दिया जाएगा। इसलिए जानबूझ के मुझे रोकने के लिए जोर लगाया। मैं इस मंच के माध्यम से नगीना के साथियों का धन्यवाद करता हूं और नगीना जाकर मेहनत करने वाले हर एक शख्स का धन्यवाद करता हूं। और जो वादा विश्वास उन्होंने मुझ में दिखाया था, मैं वचन देता हूं, मेरे खून का एक कतरा हमेशा उनके लिए समर्पित रहेगा और जब तक मैं जीऊंगा उनकी लड़ाई को मैं हर कदम में लड़ने का काम करूंगा, उनकी ताकत बनाने का काम करूंगा। मैं आपको भी कहता हूं, यहाँ बड़े बड़े नेता